काफी गर्मी है और इस गर्मी के वातावरण में काफी गरम भाषण, विचार उत्तेजक भाषण आपको सुनने का मिला है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा वक्त आपका नहीं लो। होली का मौका है, होली का अवसर है, कल ही होली बीती है, आज बुधवार मंगल है और मैं रास्ते में आ रहा था तो आज भी होली का माहौल है। तो होली के माहौल में परिवार बहुत याद पड़ जाते हैं, हमको भी याद पड़ रहे हैं, आपको भी याद पड़ती होगी। परिवार में जो सबसे करीब भौजी होती हैं तो भौजी हमको भी याद पड़ रही। और जब हम बच्चा थे, हमारे भैया कलकत्ता काम करते थे, भौजी गांव में रहते थे, हम लड़का थे तो उनको चिट्ठी लिखाना पड़ता था। हम भागल चलते थे, लेमन चूस के लालच देके हमसे चिट्ठी लिखवाते थे और चिट्ठी लिखवाते थे कि सोचते श्री सरुकुमा जोग, सोचते श्री सरुकुमा जोग, नाम मुदित लिखा, महेंद्र की अम्मा की ओर से श्री चरणों में सादर प्रणाम। तो हम भौजी के बात मानते हुए आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। अंत में लिखाते थे कि कम लिखना ज्यादा समझना। वही बात मानते हुए हम भी अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, चुनाव का वक्त है, कम बोल के ज्यादा बात समझने का कृपा कीजिए। हमारी सरकार जो चल रही है, श्री नीतीश कुमार जी की सरकार, उस सरकार का शासन का मूल मंत्र है न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास और सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है और इसी के सहारे हमने बिहार और बिहार वासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। जरा याद कीजिए, हमारी सरकार आने के पहले बिहार के गांव, बिहार के शहर कैसे थे? बिहार के शहरों में अपराध थे, बिहार के गांव में भय के वातावरण थे, शहर अपराधग्रस्त थे, गांव भयग्रस्त थे। हमारी सरकार ने सबों का जीवन सुरक्षित किया। क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या अगड़े हो, क्या पिछड़े हो, तमाम जातियों का, तमाम धर्मों के लोगों का जीवन सुरक्षित हमारी सरकार ने किया और इस सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। 83,000 लोगों को हमारी सरकार ने सजा दिया और जेल के अंदर डाला। तो कानून व्यवस्था हमने ठीक किया। अब जो कुछ लोग हैं, चुनाव का वक्त आया है तो राष्ट्रीय जनता दल, उनकी सहयोगी पार्टियां फिर से कुबत लगा करके चाहती है कि बिहार में जो सुशासन का वातावरण कायम हुआ है उसको बिगाड़ा जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि धर्म का आड़ लेकर के हम इस वातावरण को बिगाड़े। हमको सावधान रहना। बिहार की गाड़ी जो विकास की गाड़ी चली है, न्याय की गाड़ी चली है, सुशासन की गाड़ी चली है, इसको डिरेल नहीं होने देना। हमने मानदंड स्थापित किया। विपक्षियों के पास, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके चट्टे पट्टे हो, उनके पास नेता भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, नीति भी नहीं है, कार्यक्रम भी नहीं है, केवल भावनात्मक मुद्दा उठाना चाहते हैं। और हमने विकास किया, विकास हमारी दिखाई पड़ रही है। आज स्कूलों की व्यवस्था सुधरी है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, स्कॉलरशिप बढ़ रहे हैं, लड़कियों को साइकिल दी जा रही है। हमारी सरकार ने इस 8 वर्षों में 1,18,000 स्कूली कक्षाओं का निर्माण किया। अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी। आप पहले अस्पतालों को देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। पहले शासन में अस्पताल में कोई नहीं जाता था। पहले जो रिसर्च किया गया उसमें महीने में एक अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 39 लोग ही जाते थे। हमारी सरकार के शासन में आज वो 8,000 लोग जा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा सुधरा, अस्पताल सुधरा, स्वास्थ्य सुधरा, कानून व्यवस्था सुधरा, कृषि का विकास और कृषि के विकास से सबों का विकास होता है। तमाम हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, तमाम लोगों का हमारी सरकार ने कृषि के विकास के लिए काम किया और कृषि का रोड मैप बना करके विकास का योजना लिया और 5 वर्षों में हम 150 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। तो तमाम काम हो रहा है और
निर्वाचित नेता, कुछ बाहर से आकर नेता और उनके यहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं जो उम्मीदवार हैं भाजपा के, उनके सरीखे कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमारी सरकार को, जनता जनियों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वह डिस्टर्ब जनता दलियों को डिस्टर्ब नहीं करना है, वह डिस्टर्ब करना बिहार सरकार को नहीं है, बल्कि बिहार के विकास को करना। तो आपको सावधान रहना। उनके पास क्या है? हमने मुद्दा उठाया है कि जो काम कर रहे हैं उस काम को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, उसी काम को आगे बढ़ाने का एक मांग है। लेकिन इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा है? आपने संघर्ष करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। और एक बार बोले नेता मिस्टर भांजू, मैंने उनका नाम दिया है, नरेंद्र मोदी। मिस्टर भांजू कहते हैं कि हम आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अरे पहले आइएगा तब ना। आप आ कहाँ रहे हैं जो आप देने का वादा कर रहे हैं? और यदि इतना ही आपको बिहार के लिए प्रेम था तो जब आंध्र प्रदेश बटा, तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश का जो बचा हुआ हिस्सा जिसको सीमांध्रा कहते हैं, सीमांध्रा को 24 घंटे के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सहयोग से लोकसभा में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऐ भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, बताओ कि बिहार के लिए ऐसी शर्त क्यों नहीं रखते कि बिहार को भी साथ ही साथ विशेष राज्य का दर्जा मिले? उनके पास कुछ नहीं है बिहार के लिए, लेकिन डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसे समय में बिहार के नागरिकों को, औरंगाबाद के भाइयों और बहनों को बिहार का हित का ध्यान रखना। और समस्याएं अनेक हो सकती हैं, समाधान एक है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार को उम्मीदवार है भाई बागी कुमार वर्मा, जो अनुभवी हैं, सुयोग्य हैं, कर्मठ हैं, समाजवादी परिवार के हैं, सभी से मिलने जुलने वाले हैं, कोई कोठी में रहने वाले नहीं है बल्कि झोपड़ी में रहने वाले हैं। ऐसे भाई के हाथ में श्री नीतीश कुमार जी ने तीर दिया है। हम आपका आह्वान करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो न्याय का काम हुआ है, महादलित भाइयों का, अति पिछड़े भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, इन तमाम भाइयों का, महिलाओं का, यहां तक कि सवर्ण जातियों के लिए भी आयोग का गठन नीतीश कुमार जी ने किया। हमारी सरकार सभी जाति को लेकर चलने वाली सरकार है, सभी धर्म को लेकर चलने वाली सरकार है। जो विपक्षी हैं, कोई धर्म का मुद्दा उठाते हैं, कोई जाति का। हमने तमाम की सेवा की है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता हमको मजदूरी देगी, काम के बदले अनाज हमको देगी और भाई बागी कुमार वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि भारी से भारी मतों के साथ भाई बागी कुमार वर्मा जी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।